हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 20 जनवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 21 जनवरी 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इनके वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज के सारे सवाल इंग्लिश में है, हम आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएंगे। कह रहा द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू क्यूब्स इज, ये रेशियो दे रखा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर टोटल सरफेस एरिया, यानी दो घनों के आयतन का अनुपात दे रखा है 64:1331, और पूछ रहा है इनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि घन का आयतन अगर दिया रहे तो उनके भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, इनका घनमूल लेते हैं। तो 64 का घनमूल कितना आ जाएगा 4, और 1331 का घनमूल कितना आ जाएगा 11। ठीक है। अब यहाँ एरिया का रेशियो निकालना है। देखिए, टोटल सरफेस एरिया पूछे या कर्व सरफेस एरिया, दोनों का रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 11 का स्क्वायर 121। तो 16:121 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रोम्बस whose sides are 25 सेंटीमीटर्स एंड वन ऑफ द डायगोनल्स इज 14 सेंटीमीटर्स। कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनका भुजा 25 सेंटीमीटर और एक विकर्ण उसका 14 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या चाहिए, 1/2 गुना D1 यानी पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, जिसमें एक विकर्ण इन्होंने दे रखा है। तो दूसरा विकर्ण निकालेंगे हम लोग। यहाँ पर एक समचतुर्भुज बना लेते हैं, इसका भुजा है 25 और एक विकर्ण 14 दे रखा है। ठीक है। और ये दूसरा विकर्ण है, और ये बिंदु पर जो प्रतिच्छेद होता है ये कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अब देखिए, ये पूरा 14 है तो आधा कितना होगा, 7 होगा, यानी इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक का दूरी 7 होगा। अब ये समकोण त्रिभुज है, ये 7 है, ये 25 है, तो ये कितना होगा 24। 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है। तो ये 24 है तो ये भी 24 होगा। तो टोटल जो डायगोनल का लंबाई आया क्या आया, 24 + 24 48। तो यहाँ पर लगा देंगे 1/2 गुना D1 यानी 14 गुना D2 जो कि है 48। घटाएंगे इसको 7 बार में, 7 8 56। ठीक है। इकाई अंक 6 आ रहा, ऑप्शन नंबर 1 में इन्होंने दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। इसका वैल्यू निकालना है। देखिए, ऊपर 13 का क्यूब है और 4 का क्यूब है। यहाँ पर कटाइए 2 से 8 को 4 बार में। यहाँ पर 13 - 4 है, यानी नीचे a - b बन रहा है, ऊपर a³ - b³ बन रहा है। तो इसको हम लोग खोलेंगे ऊपर वाला को, क्या होगा 13 - 4 यानी a - b इंटू ए स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 प्लस ए बी यानी 13 गुना 4 कितना हो जाएगा 52, प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना 16, और इसको डिवाइड करना है 13 - 4 से। तो ये 13 - 4 ऊपर नीचे कट जाएगा, बचेगा ये। अब इसको डिवाइड करना है फिर 8 से। तो 8 को हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। उसके बाद माइनस है, माइनस देंगे। ये इसका मान कितना है 6 × 9 = 54, 2 56। ठीक है। अब देखिए, इसको जोड़िए, 9 2 11, 11 6 17, बचा 1, 1 1 2 5 7, 7 6 13, बचा 1 1 2, 237/8 माइनस का 56। अब यहाँ एलसीएम 8 ही रहेगा, यहाँ 237 आ जाएगा, और यहाँ 8 गुना 56 कितना होगा, 8 पंजे 40 यानी 448 हो गया ये। माइनस करेंगे, 8 में से 7 घटा 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, 211/8 आ रहा है, और छोटा में बड़ा घटा रहे हैं तो माइनस लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी में आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान निकालना है, ये दिया है तो निकाल लें। देखिए, -3 है, यहाँ पर 196 रूट के अंदर है, तो ये कितना हो जाएगा 14, इसका वर्गमूल। तो -3 गुना 14 करेंगे तो माइनस का 42 आएगा, प्लस का रूट एक्स है, बराबर इधर कितना होगा 8 या 24 - 2 22। इस 42 को इस तरफ भेजेंगे तो रूट एक्स का वैल्यू कितना आएगा 64, यानी 42 + 22 हो जाएगा 64। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से रूट हटाने के लिए स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ। तो 64 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 40 96 होता है। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाज्य संख्या है। तो देखिए, 1331 ये क्या है, ये 11 का क्यूब है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। उसी तरह 81 भी 2 से अधिक गुणनखंड वाला है, और 121 भी। तो ऑप्शन नंबर 2 बचा, यही इसका आंसर होगा 157। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना। देखिए, 10 2 डिग्री है, 10 88 डिग्री है, तो यहाँ पर 88 + 2 कितना हो रहा है 90 हो रहा है। तो हम लोग इसको 2 डिग्री को
टेन 2 डिग्री को आप लिख सकते हैं कॉट 88 डिग्री, यानी तो टेन 88 को लिख दीजिए आप कॉट 2 डिग्री। अब यहाँ जब इसको बदल के यानी कॉट 88 डिग्री गुना टेन 88 डिग्री करेंगे तो इसका मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 10 इंटू कॉट क्या होता है, 1 होता है। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी। आपको लास्ट में याद रखना है यहाँ पर सिंगल टर्म है और ये 10 45 है, इसका भी वैल्यू 1 होता है। जब सबको गुना करेंगे तो 1 ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करा ए अनुपात बी ए है, बी अनुपात सी दे रखा है, ए बी सी का अनुपात पूछ रहा है। देखिए ए अनुपात बी कितना है, 7:9। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी में 7-8 है, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। बचा 3 ऑप्शन, इसमें देखिए सब में 7-9 है, तो बी सी का चेक कर लेंगे हम लोग। बी अनुपात सी कितना है यहाँ पर, 1:12। यहाँ 9-12 है, ये नहीं होगा। 9-8 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 9-1 का 9, 9 से कटेंगे 12 में 1-12 बन रहा है, तो यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका वैल्यू निकालना है, दशमलव देखेंगे हम लोग। ऊपर में 1 अंक और 2, 3 अंक हो गया, नीचे 2 अंक 1, 3 अंक नीचे भी ऊपर भी, तो दशमलव हटा दीजिए यहाँ से। अब यहाँ देखिए 11 गुना 11 121 हुआ, 121 से 121 काट देंगे, बचा 9, 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3। तो ऑप्शन नंबर 2 में आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें इसका मान निकालना है, तो एंगल को अगर हम लोग देखें यहाँ पर माइनस थीटा प्लस थीटा कट जाएगा, 48 प्लस 42 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी एंगल का सम यहाँ पर 90 डिग्री है, यानी दोनों एक दूसरे का पूरक है। साइन 48 प्लस थीटा के जगह पर आप 42 माइनस थीटा रख सकते हैं, फिर माइनस करेंगे तो आप 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ 400 टू यील्ड 450 एज इंटरेस्ट एट 5% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। यानी 400 रुपया पर 450 रुपया ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष लगेंगे, 5% प्रति वर्ष के दर पर। ठीक है, और साधारण ब्याज है यहाँ पर। तो देखिए 450 का ब्याज प्राप्त हो रहा है, यानी ब्याज गुना 100 कर दीजिए और नीचे मूलधन यानी 400 गुना दर जो कि दे रखा है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, टाइम आएगा। तो कटाइए, 0 से 0 काट देते हैं, 5 से कटाएंगे 90, ये 4 से 90 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 22.5 पा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसका योग निकालना है। देखिए यहाँ पर 8 है, 27 है, 64 है, 1000 है। तो 8 क्या है, ये 2 का क्यूब है। 27 क्या है, 3 का क्यूब है। 64 क्या है, 4 का क्यूब है। इसी तरह से 1000 क्या है, 10 का क्यूब है। तो यहाँ पर लगातार संख्याओं का क्यूब का योग पूछ रहा है, लेकिन शुरू में 1 का क्यूब यहाँ पर छुटा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 का क्यूब लगा के इसको फॉर्मूला से योग निकालेंगे, फिर बाद में 1 का क्यूब माइनस कर देंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर n कितना है, 10 है, 10 गुना 10 + 1 यानी कि 11, इसको 2 से डिवाइड करेंगे और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। 2 से कटाएंगे 5 बार में, 5 गुना 11 55, 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए 5 का स्क्वायर करिए 25, और 5 का अगला संख्या यानी 6 से गुना करके यहाँ लिखिए, 5 6 के कितना हो जाएगा, 30, यानी 3025 टोटल योग निकला है। उसमें पहला जो है 1 का क्यूब वो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में ये नहीं दे रखा था, हम लोग अपने से लगाए हैं। तो 1 इसमें माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3024। अब यहाँ आगे देखिए ये क्या है, सब में 2 2 का अंतर है, आप एपी से निकाल सकते हैं, उसके लिए n निकालना होगा, नहीं तो आप यहाँ पर 2 कॉमन लीजिए। ठीक है, यहाँ पर बना रहे इसको, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 + 2 + 3, इसी तरह से 10 तक। अब यहाँ पर लगातार संख्याओं का योग है, तो फॉर्मूला से निकालेंगे। 2 गुना क्या होता है, n इंटू n+1 यानी 10 गुना 11/2, 2 से कटाएंगे 5 बार में, 5 गुना 10 गुना 11 कितना हो जाएगा, 110। यहाँ पर 110 और यहाँ पर 3024, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3134। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 721 एंड द नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:7। व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स। देखिए 2 संख्याओं का अनुपात दे रखा है 1:7, और इनका एलसीएम दे रखा है 721। पूछ रहा है दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए वैसे अगर रेशियो देखें हम लोग तो 1 + 7 8 हो रहा है योग। ऑप्शन में अगर देखें तो 8 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर डी ही है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप कैसे निकालेंगे, देखिए 1 और 7 का एलसीएम निकालिए, कितना होगा, 7 होगा। इसी 7 का वैल्यू 721 होगा। कितना गुना है, डिवाइड करेंगे तो 7 × 7 7 × 21 103 गुना है। तो पहला नंबर जो होगा 1 का 103 होगा। ठीक है, योग पूछ रहा तो योग में ही लगा दीजिए, यानी 103 गुना हो जाएगा 8 का, तो ये हो जाएगा कितना, 324। आगे बढ़ते हैं। इफ़ ए ट्रेन रन्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 42 km/h
यानी एक ट्रेन है जो कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है। जब ये 42 किलोमीटर चाल से चलती है तो ये एक दूरी को 45 मिनट में कवर करती है। व्हाट इज द स्पीड एट विच द ट्रेन मस्ट रन टू रिड्यूस द टाइम ऑफ सेम जर्नी टू 35 मिनट। यानी इसी यात्रा को किस गति से तय करें कि इसको 35 मिनट का टाइम लगे। यानी पहले लग रहा था टाइम, यहाँ पर हम लिख रहे हैं टाइम का रेशियो पहले का है 45 मिनट, अब इसको चाहिए 35 मिनट में ये। तो यहाँ से रेशियो निकालेंगे, 5 से कटेंगे, 5 9 45, 5 7 35, 9:7 आया। ये क्या है? ये टाइम का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 7:9 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए पहले कंडीशन का जो स्पीड है ये 42 है, यानी ये 7 का वैल्यू 42 है। कितना गुना है? 6 गुना। अब का स्पीड कितना होगा? इसका भी 6 गुना करेंगे, 9 6 के 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एक सेट दे रखा है और पूछ रहा है 4 गुना मीन मतलब माध्य, यानी 4 गुना माध्य प्लस 2 गुना बहुलक और 8 गुना माध्यिका। यानी कहने का मतलब माध्य माध्यिका बहुलक तीनों इसका निकालना पड़ेगा। तो माध्य यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं, सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? एक हो गया, इधर 4, इधर 9, इधर 16, 16 9 25, 5 30, 30 को किससे डिवाइड करेंगे? टोटल नंबर कितना है? 1 2 3 3 6 4 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका माध्य आ गया 3। यानी यहाँ हो गया 4 गुना 3 प्लस 2 गुना बहुलक देना। बहुलक कौन सा होगा? सबसे अधिक बार 4 आया हुआ है तो 4 हो जाएगा बहुलक, माइनस 8 गुना माध्यिका। देखिए टोटल कितना पद है? 1 2 3 3 6 4 10 पद है, तो बीच वाला जो 2 पद होगा उसका एवरेज ही माध्यिका होगा। तो यहाँ पर देखिए 10वां पद, बीच वाला पद कौन सा है? 4 पद इधर से हटा दीजिए, 4 पद इधर से, तो बीच में ये दोनों पद बचा यानी 3, तो इसका एवरेज भी 3 होगा। 3 यहाँ पर देंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 तिया 12 प्लस 4 दूना 8 माइनस 8 तिया 24, 12 8 20 माइनस 24 करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑल पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन? ये दिया है, यानी ये क्या है? मॉड्यूलेशन है। इस तरह से x गुना 1 मोड लगा है बराबर 0। इसका पूछ रहा है पॉजिटिव सॉल्यूशन और यहाँ 0 दे रखा है, तो 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 0 ही होगा। यानी इसका पॉजिटिव सॉल्यूशन कितने हैं? 0 है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसका वैल्यू निकालना है, तो यहाँ देखिए 4 से कटा दीजिए इसको, 32 को 8 बार में, और नहीं कटेगा, ऊपर हो जाएगा कितना? 8 माइनस ये 8/3 गुना 5 करेंगे तो 40/3 होगा। ठीक है, और नीचे कितना हो गया? 5 तिया 15 और यहाँ पर 9 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। अब यहाँ 8 तिया 24 माइनस 16 40 करेंगे तो माइनस का 16, और नीचे हो जाएगा कितना? 6 तिया 18, घटाइए 2 से 8 बार में, 2 से 9, यानी -8/16 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। विकास टूक ए लोन ऑफ 1200 ऑन सिंपल इंटरेस्ट दैट इज इक्वल टू एज मैनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कह रहा है कि विकास एक लोन लेता है 1200 रुपया का साधारण ब्याज पर, और इसका जो रेट है इंटरेस्ट का वो समय के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है इफ़ ही पेड 768 एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ लोन पीरियड देन व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी 768 रुपया उसको ब्याज के रूप में देना होता है, तो ब्याज का दर पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए समय और दर दोनों बराबर है, तो मान लेते हैं हम लोग क्या है? एक्स है। तो हम लोग जानते हैं कि ब्याज बराबर क्या होता है? 768 ब्याज है, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन है 1200, समय x माने हैं और दर भी x ही माने हैं, दोनों x है। इसको 100 से डिवाइड करिए तो 0 काट देते हैं, 12 से कटाएंगे, 12 छः के 72 और 12 चौके 48, यानी एक्स स्क्वायर का मान 64 है, तो x का मान कितना होगा? 8। तो समय और दर दोनों कितना होगा? 8। ऑप्शन नंबर 3 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। इसका एलसीएम क्या होगा? देखिए ये क्या है? 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा, 27 का घनमूल लेना है तो कितना होगा? 3, 64 का घनमूल 4, 144 का वर्गमूल लेना है, ये कितना होगा? 12। इन सब का एलसीएम देखिए 3 4 12 का एलसीएम तो 12 होगा, फिर 13 और 12 का एलसीएम यानी दोनों को गुना करके 156 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल हैज़ ए रेडियस ऑफ 18 सेंटीमीटर एंड ए सेंट्रल एंगल ऑफ 125 डिग्री, व्हाट विल बी इट्स अप्रोक्सीमेट पेरीमीटर। ठीक है, अगर एक त्रिज्याखंड है, देखिए एक वृत्त बनाते हैं और इसमें इस तरह से एक मान लीजिए ये त्रिज्याखंड है, इसका कोण कितना है? 125 डिग्री यहाँ पर कर रहा है, और ये रेडियस है इसका 18 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख देते हैं। अब कह रहा है कि इसका लगभग में पेरीमीटर कितना होगा ये बताइए।
तो ये जो त्रिज्याखंड है इसका पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी और ये दोनों रेडियस का जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका परिधि निकल जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, यानी कि 2 गुना पाई का मान कह रहा है 22/7 लेने के लिए, आर है 18 और कितना डिग्री का निकालना है, 125 डिग्री का। टोटल नीचे कितना देंगे, 360 डिग्री। ठीक है, ये जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी आएगा, इस बिंदु से इस बिंदु तक। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 18 से कटाएंगे 20 बार में, 5 से 4 बार में, 5 से 25 बार में। ठीक है, 4 से कटा दीजिए इसको, 11 और 11/7 है, इधर 25 है, तो 25 गुना 11 कितना हो जाएगा, 250 और 25 275/7। इसमें जोड़ना है 18 दो बार, एक बार ये 18 और एक बार ये, तो ये कितना जोड़ेंगे 36। तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 7 से 7 या 21, 6 7 9 63, तो 39 से थोड़ा सा अधिक आंसर आएगा और इसको जोड़ना भी पड़ेगा, तो 39 और 36 कितना हो जाएगा, 75। 75 दशमलव कुछ आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 12,000 आफ्टर 6 years and 15,000 आफ्टर 9 years एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। यानी कह रहा है एक राशि 6 साल में 12,000 और 9 साल में 15,000 हो जाती है साधारण ब्याज के दर पर, तो इसका दर क्या है। देखिए, मान लेते हैं वह राशि क्या है, पी है, जो कि 6 साल में, 6 साल के बाद ये 12,000 हो जाती है और यही राशि पी 9 साल के बाद कितना हो जाती है, 15,000। ठीक है, यानी यहाँ पर टाइम लग जाता है इसको 9 साल। अब जब इन दोनों के बीच में हम लोग गैप देखेंगे तो 6 साल 9 साल कुल मिला के 3 साल का यहाँ पर गैप है, और इधर रुपया में जब गैप देखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 3,000 का गैप है, यानी 3 साल में इसको 3,000 का ब्याज यहाँ पर मिला है। अब यहाँ बताइए कि 6 साल में कितना का ब्याज मिला होगा, 3 साल में 3,000, 1,000 गुना है तो 6 साल में 6,000 ब्याज मिला इसको। ठीक है, जब 6,000 ब्याज मिला उसके बाद मिश्रधन बन गया 12,000, तो मूलधन कितना रहा होगा, 12,000 माइनस 6,000 करेंगे तो 6,000। अब यहाँ ब्याज प्राप्त है, मूलधन प्राप्त है, समय भी मिला है, तो दर निकाल सकते हैं। दर बराबर क्या होगा, ब्याज गुना 100, तो यहाँ पर 3 जीरो आप हटा दीजिए। ठीक है, दोनों में है, तो ब्याज है 6 गुना 100 करेंगे, नीचे मूलधन भी 6 है, गुना समय कितना है 6 वर्ष, तो ये भी 6 कटा दीजिए। 6 से 100 को डिवाइड करेंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2 से 50, 2 से 3, 50/3 ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लेडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल इज 45 डिग्री। द फुट ऑफ द लेडर इज 4√2 मीटर्स अवे फ्रॉम वॉल। द लेंथ ऑफ द लेडर इज, ठीक है, यानी कह रहा है कि एक सीढ़ी दीवार से लगी है, मान लीजिए ये दीवार है और यहाँ से एक सीढ़ी इस तरह से लगी है, और यहाँ पर जो टच हो रही है, यानी कि ये सीढ़ी दीवार पर जिस बिंदु पर मिल रही है उसका कितना डिग्री का कोण है वहाँ पर, 45 डिग्री का। ठीक है, और ये जमीन है, और क्या कह रहा है कि सीढ़ी जो है दीवार से 4√2 मीटर दूर है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना है, 4√2। पूछ रहा है कि सीढ़ी की लंबाई क्या है, यानी इसका सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है। देखिए 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री ही होगा। तो यहाँ रेशियो क्या होता है, 1/√2 का रेशियो होता है। तो देखिए 1 का वैल्यू 4√2 है, तो √2 का निकालना है, यानी सीढ़ी का लंबाई ये कितना होगा, √2 गुना 4√2। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 मीटर इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें x का वैल्यू निकालना है, तो बाहर वाला से गुना कर दीजिए, बराबर कर दीजिए अंदर वाला गुना के, तो 0.75 गुना 8 करेंगे तो ये 6 आएगा, 6 को बराबर करेंगे x गुना 25 यानी 25x के, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 6/25। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। इन ए ट्राइंगल इफ एंगल ए 30 डिग्री, एंगल बी 45 डिग्री, देन द एंगल ऑफ सी क्या है। ठीक है, ये पूछ रहा है, तो सिंपल सा है, 180 में 30 और 45 जोड़ के 75 होगा, माइनस कर दीजिए, 105 डिग्री इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। इसको कैलकुलेट करना है, तो देखिए यहाँ पर कटा दीजिए, 7 या 21 हो रहा है, 21 काट देते हैं, 81 बचा, माइनस 3 चौके 12 2 14/3, भाग है गुना कर देते हैं, इसको उल्टा देते हैं, 9 ऊपर 7 नीचे, गुना 121/6। तो यहाँ पर 7 से कटाएंगे 2 बार में, 2 तिया 6, 3 3 और 9 काट देते हैं, 81 में 121 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 40। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इफ ए बी एंड सी कैन कंप्लीट ए टास्क अलोन इन
15 डेज, 20 डेज, 25 डेज, यानी ए बी सी तीनों अकेले अकेले 15 दिन, 20 दिन और 25 दिन में काम को करते हैं। और कह रहा है वे जब साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में काम पूरा होगा। देखिए, ए कर रहे हैं 15 दिन में, बी कर रहे हैं 20 दिन में, सी कर रहे हैं 25 दिन में। तो टोटल कार्य कितना होगा, एलसीएम 300। 15 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, 25 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। तीनों को साथ में काम करना है, टोटल वर्क है 300, तो जोड़ दीजिए तीनों को, 20, 15, 35, 35, 12, 47, 47 इसको डिवाइड करेंगे तो 300/47 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। ए अलोन कैन कंप्लीट 2/5 ऑफ ए टास्क इन 12 डेज, यानी ए जो है किसी काम का 2/5 काम 12 दिन में कर रहे हैं। तो बताइए ए पूरा काम कितने दिन में करेंगे, ये कर लेंगे 5 × 12 यानी कि 60, उसको 2 से डिवाइड करिए तो 30 दिन में पूरा काम को ये कंप्लीट करेंगे। उसी तरह से बी 3/4 काम कर रहे हैं 25 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में कर रहे होंगे, 25 × 4/3 दिन में, तो 25 चौके 100/3 हो जाएगा बी का। ठीक है, अब कह रहे हैं दोनों साथ में काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 और 100 का एलसीएम 300, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। और 100/3 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आएगा, 100 से डिवाइड कर दीजिए 3 बार में, 3 × 3 करिए 9 आएगा। अब दोनों साथ में काम करेंगे तो 10, 9, 19 यूनिट काम होगा, 19 से डिवाइड करिए टोटल वर्क को, तो 300/19 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कर रहा है, 75,000 रुपया पर इस दर से 5 वर्ष में कितना ब्याज होगा। तो साधारण सा है, 75,000 यानी मूलधन गुना दर, दर कितना है 3 दूना 6 5 11/3 गुना समय है 5 वर्ष, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ब्याज हम लोग को निकल जाएगा। ठीक है, तो 0 0 काट देते हैं, 3 से कटाएंगे 250। अब इन तीनों को गुना करके आंसर देना है, तो लास्ट में 1 0 ही आ रहा है, तो 1 0 वाला 2 ऑप्शन है हमारे पास, गुना ही कर लेते हैं। 250 × 5 करेंगे तो ये कितना होगा, 25 पंचा 125, यानी 1250 को 11 से गुना करना है। तो 10 में जब 1250 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12,500। उसके बाद इसमें जो है 1250 जोड़ेंगे, कुल मिला के कितना हो जाएगा, 13,750, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें 10A का वैल्यू है 3/4 और इसका निकालना है। ठीक है, 10 बराबर होता है क्या, साइन बटा कॉस, बराबर 3/4 दे रखा है। रेशियो निकालना तो साइन का 3 और कॉस का 4 यहाँ पर रखेंगे, तो कॉस 4 -3 करेंगे तो 1 आएगा, नीचे दोनों को जोड़िए 4 3 7, 1/7 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें ABC का रेशियो निकालना है, तो सिंपल सा A का ये हो जाएगा, B का ये और C का 6, तो ABC का क्या होगा, 4:5:6, ऑप्शन नंबर 1 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था, कुछ DI के सवाल थे इजी सा, उसको हम यहाँ पर शामिल नहीं किए हैं। ठीक है, तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।